हम लोग जब इवेलुएशन ऑफ द सिम्टम पढ़ रहे थे तो उसके बाद से हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्टम अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैनीमैन, जिसमें उन्होंने जनरल और अनकॉमन सिम्टम और टाइफाइड का मैंने एग्जांपल लेके बताया था कि किस सिम्टम को आपको पेक्युलियरिटी लेनी है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे, उसके नेक्स्ट आगे का लेक्चर है ऑर्गेनॉन का, केंट्स मेथड क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्टम। तो अब केंट सर के अकॉर्डिंग जो है हम लोग देखते हैं, इन्होंने सबसे पहले ही जो है एक तरह से स्कीम और एनालिसिस और इवेलुएशन करके ग्रेडिंग दिया था। मैं क्या कर रहा हूँ, इन्होंने ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग जो है बहुत ही सिम्टम को सिमिलिमम तक पहुँचने में बहुत आसानी हो गई थी इनके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने सबसे पहले ही एक इंट्रोड्यूस किया था स्कीम ऑफ एनालिसिस एंड इवेलुएशन एंड ग्रेडिंग ऑफ द सिम्टम टू रीच सिमिलिमम। तो मैं लिखता हूँ कुछ इन शुरुआत में, डॉक्टर केंट वाज फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द स्कीम ऑफ एनालिसिस इवेलुएशन एंड ग्रेडिंग के हिसाब से सिम्टम टू रीच सिमिलिमम। ठीक है, इन्होंने हर एक लोगों का कुछ ग्रेडिंग दिया था हर एक सिम्टम का। तो इनके अंतर्गत इन्होंने 3 सिम्टम लिए थे। एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले इन्होंने जनरल सिम्टम लिया था, फिर कॉमन सिम्टम ले रखा था इन्होंने, और थर्ड जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था पर्टिकुलर सिम्टम। जनरल सिम्टम में मेंटल जनरल रखा था इन्होंने, जैसा कि हम लोग केस टेकिंग करते हैं, मेंटल जनरल पहले पूछते हैं, फिर इनका फिजिकल जनरल पूछते हैं। तो मेंटल जनरल और फिजिकल जनरल जो है इसके अकॉर्डिंग था। तो सबसे पहले देखते हैं जनरल सिम्टम। जनरल सिम्टम में सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेंटल जनरल। इन्होंने सबसे पहले मेंटल जनरल में फर्स्ट ग्रेड में विल रखा था, मतलब इच्छा शक्ति, आपका किसी भी चीज़ के प्रति एक्सप्रेशन, आपकी इच्छा किसी भी चीज़ को लेके कैसी है। इन्होंने सबसे पहला फर्स्ट ग्रेड इन्होंने, मैंने बोला था ग्रेडिंग के हिसाब से, तो सबसे बड़ी ग्रेडिंग थी मेंटल सिम्टम में विल पावर। आपकी किसी चीज़ से लेके इच्छा, हम लोग कहते हैं ना कि ऐसा आपको क्या हुआ कि आपको ये डिजीज कॉज हुआ, तो इन्होंने सबसे पहला सिम्टम मेंटल में विल रखा है, मतलब कि आपकी इच्छा शक्ति, आपने किसी चीज़ को सप्रेस किया, या आपके साथ कोई इमोशंस है, या फिर आपको कोई लव अफेक्शन था, फिर वहाँ से आपको कोई और चीज़ें दिक्कतें मिली, हेट था, या फिर आपको सुसाइडल टेंडेंसी आपके दिमाग में चल रही, लोथिंग ऑफ लाइफ हैं आप। तो ये सारी चीज़ें विल के अंदर है, अपनी इच्छा, आप क्या खुद अपनी प्रॉब्लम आप जानते हैं लेकिन आप उसे सप्रेस कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को इन्होंने सबसे पहले ग्रेडिंग रखी है। तो मैं लिखता हूँ विल। तो विल में मतलब क्या हो गया, एक्सप्रेशन ऑफ, सबसे पहला कॉज तो यही अगर पता चल जाए तो केस तो आधा सॉल्व हो जाता है। सिम्टम रिलेटेड टू लव, हेट, ठीक है, इमोशंस में कुछ भी आ सकता है, सुसाइडल टेंडेंसी, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत रखी गई हैं, विल के अंदर रखी गई हैं, फर्स्ट ग्रेड। तो क्या क्या हो गया, लव हो गया, हेट, इमोशंस, और क्या विल के अंदर, इच्छा के अंदर सेक्सुअल एफिनिटी। कुछ लोग होते हैं अपने सेक्सुअल एफिनिटी को दबा देते हैं, एवर्जन को, तो उसके कारण भी डिजीज आ जाता है। ग्रीड भी हो सकता है, किसी चीज़ को आपको ग्रीड है तो सस्पिशियस आप हैं, तो
ये सारी चीज़ें जो है विल, किसी चीज़ पे आप शक करें, ये भी तो आपकी इच्छा ही मेंटल प्रोवर्जन के नाते ही तो हो रहा है। डर, फियर भी इसके अंतर्गत आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं किसके अंतर्गत रखी गई हैं, मेंटल जनरल के अंदर रखी गई हैं, वो भी विल के अंदर रखी गई हैं। सेकेंड ग्रेडिंग जो इन्होंने दिया है मेंटल जनरल में, मेंटल जनरल की ही बात हो रही है। उन्होंने बोला था कि अंडरस्टैंडिंग। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, एक तो आपने देख लिया कि उनकी इच्छा क्या है, आपने इच्छा पूछ लिया, इनकी विल सारी चीज़ें पूछ लिया, क्या क्या चीज़ें उनसे दिक्कतें हो रही हैं। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, जैसे डिलीरियम है, मेंटल कन्फ्यूजन है, लॉस ऑफ टाइम सेंस है, ये सारी चीज़ें सेकंड ग्रेड के अंदर रखी गई हैं। तो सेकंड ग्रेड किससे रिलेटेड है, अंडरस्टैंडिंग से। जैसे कि डिलीरियम, ठीक है, हॉलुसिनेशन, किसी चीज़ को आप पूछ रहे हैं, क्या वो बता रहा है कि नहीं बता रहा है, चीज़ों को समझ पा रहा है कि नहीं, क्या उसमें कंफ्यूज है, आप पूछ रहे हैं प्यास लगती है, वो भूख बता रहा है, ये सारी चीज़ें मेंटल कन्फ्यूजन, ठीक है। लॉस ऑफ टाइम सेंस, ये सारी चीज़ें है उसके कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें मेंटल के सेकंड ग्रेड में रखी गई हैं। ये हो गया मेंटल। सेकंड है फिजिकल जनरल। फिजिकल जनरल की बात करें अगर हम, तो ऐसे मतलब सिम्टम को रेफ़र किया गया है इसके अंदर जो कि हमारे बॉडी से रिलेटेड हैं एज ए होल, ठीक है, फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है। तो जैसे कि मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या आते हैं। तो सिम्टम रेफरिंग टू बॉडी एज होल, ठीक है, विथ रिगार्ड डिफरेंट फिजिकल एट्रीब्यूट, विद रिगार्ड्स डिफरेंट फिजिकल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। जैसे देखते हैं, मैं बोल रहा हूँ बॉडी से रिलेटेड एग्जांपल देते हैं, समझ। फर्स्ट ग्रेड में इसमें रखा गया है, फर्स्ट ग्रेड में जैसे कि कोई सेक्सुअल स्फीयर से जो भी चीज़ें आपने यहाँ पूछा, उसमें आप उसमें एलिमेंट खोजेंगे। जैसे कि इसमें जो है सिम्टम सेक्सुअल स्फीयर से, कोई अगर फीमेल है तो आप उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल पीरियड से रिलेटेड चीज़ें आप इसमें पूछ सकते हैं। तो ये उसका हुआ। अब इसमें कुछ नहीं कर सकती कि अगर उसे लीक हो रहा है तो आप इसको जो है फर्स्ट ग्रेड में रखा गया है फिजिकल के अंतर्गत। सेकेंड ग्रेड में रखा गया है इसमें क्या चीज़, कि आपकी भूख, डिजायर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एपेटाइट, ठीक है, डिजायर, थ्रस्ट, ये सारी चीज़ें किस में रखी गई हैं, सेकेंड ग्रेड में रखी गई हैं। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट, इसीलिए फीमेल केस टेकिंग में मेंस्ट्रुअल साइकिल की केस टेकिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। थर्ड ग्रेड में क्या है, थर्ड ग्रेड में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा फिजिकली, बॉडी को, मेंटली नहीं, फिजिकली आपको ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। तो थिंग्स अफेक्टिंग द एंटायर बॉडी, एंटायर फिजिकल बॉडी में लिखता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंटायर फिजिकल बॉडी, ऐसी क्या चीज़ है जो एंटायर फिजिकल बॉडी आपको अफेक्ट कर रही है, तो उसमें ये है वेदर, ठीक है, मौसम कौन सा है, क्लाइमेट, वेदर, नहाने से आपको दिक्कत ऐसी बढ़ रही है क्या, मतलब ओवरऑल थर्मल आपको यहाँ पूछना रहता है, तो आपको भी ये फिजिकल में इम्पॉर्टेंट है। तो जनरल सिम्टम में मेंटल फिजिकल हो गया। कॉमन की बात करते हैं अगर, तो कुछ ऐसे सिम्टम, कॉमन के बारे में क्या लिखना, कुछ ऐसे सिम्टम होंगे जो कॉमन मिलते होंगे, नाम से ही क्लियर है। पर्टिकुलर डिजीज में सेवरल पेशेंट में एक ही कॉमन फैक्टर पाने को मिल सकते हैं। जैसे हमने बोला ना, टाइफाइड का कोई पेशेंट है तो उसे फीवर, हेडेक, नोजिया, ये सारी चीज़ें होंगी, तो किसके अंदर रखी गई हैं, कॉमन के अंदर। तो आप लोग लिखेंगे कॉमन सिम्टम आर दो सिम्टम विच आर पर्टिकुलर टू डिजीज, क्या, पर्टिकुलर टू डिजीज, या फाउंड इन सेवरल, या फाउंड इन सेवरल पेशेंट, ठीक है, एज ए कॉमन फैक्टर।
ये क्या हो गया, कॉमन। थर्ड वन है पार्टिकुलर सिम्टम। पार्टिकुलर जो है, पार्टिकुलर सिम्टम एक किसी केस को सॉल्व करने के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे सिम्टम जो किसी फंक्शन ऑफ बॉडी के लिए पर्टिकुलर होते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने बात किया था जैसे कि पर्टिकुलर में इन्फ्लेमेशन विदाउट पेन, फर्स्ट ग्रेड में इसको रखा गया है कि आपको कोई इन्फ्लेमेशन हुआ उसमें पेन ना हो रहा हो। तो ये सब क्या है, पर्टिकुलर और अनकॉमन सिम्टम ही तो हैं। जैसे मैंने टाइफाइड में पीछे हैनीमैन सर की बात की थी कि उसको बेड जो है सॉफ्ट बेड पे लेटा हुआ है, उसके बावजूद भी उसे क्या हो रहा है, हार्ड फील हो रहा है। तो ये सब उन्हीं का बस आगे है। इन्फ्लेमेशन विदाउट पेन फर्स्ट ग्रेड में रखा हुआ है। सेकेंड ग्रेड में रखा हुआ है पर्टिकुलर में मोडेलिटीज, कब बढ़ रहा है कब घट रहा है, ये जो है मोडलिटीज में है। तो कोई भी पर्टिकुलर सिम्टम जो है किससे एसोसिएटेड है, मोडलिटीज से। और थर्ड ग्रेड में रखा गया है कि कोई भी पर्टिकुलर सिम्टम विदाउट मोडलिटीज, ठीक है। ऐसे सिम्टम जिसमें मोडलिटीज है नहीं, डायग्नोस्टिक वैल्यू ओनली है। आप जाए और उसमें जो है, आप जैसे कि मान लीजिए किसी को किडनी स्टोन है, तो अगर पेन वगैरह नहीं हो रहा है तो इसमें मोडलिटीज आप नहीं बता पाएंगे। तो ये कैसी वैल्यू है, केवल डायग्नोस्टिक वैल्यू है। आप जांच कराएं और आपकी किडनी रिपोर्ट आएगी तो स्टोन पता चलेगा। तो ये जो है केंट मेथड का जो है क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्टम था, ठीक है। तो बस इतना ही।